सूरा अंबिया की आयत नंबर 51 से लेकर आयत नंबर 70 तक देखिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इब्राहिम को नबी बनाने से पहले ये सूझबूझ दे दी थी कि सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। दोनों के दरमियान फ़र्क करने की सलाहियत मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे दी है। इद काला बिही व कौमिही, याद करो मेरे भाइयों, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप आजर से कहते हैं और अपनी कौम की लोगों से कहते हैं कि ऐ मेरी कौम के लोगों, ये पत्थर की मूरतें बना करके तुम इनको अपना रब मान लेते हो, ये पत्थर की बुत बना करके तुम इनके मजावर बन जाते हो, इनसे चिपक जाते हो, इनके आगे तुम सजदा करने लगते हो, ये तुम क्या कर रहे हो। कौम के लोगों ने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया, आई इब्राहिम क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। आई इब्राहिम, बाप दादा को हमने ऐसा करते देखा तो हम भी कर रहे हैं, हमारे बाप दादा भी इनके आगे सजदा करते थे तो इसलिए हम भी सजदा कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम जवाब देते हैं, मेरी कौम के लोगों, लक़द कुंतुम अंतुम आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम भी खुली हुई गुमराही में हो और तुम्हारे बाप दादा भी खुली हुई गुमराही में थे। लोग कहने लगे, आए इब्राहिम बकवास मत करो, कोई सीरियस बात लेकर के आए हो या मजाक कर रहे हो, बोलना क्या चाहते हो, तुम कहना क्या चाहते हो, मजाक क्यों कर रहे हो, कोई सीरियस बात लेकर के आए हो तो बताओ। हजरत इब्राहिम कहते हैं कि ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं कोई सीरियस मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि ये तुम्हारे माबूद नहीं हो सकते। अरे तुम्हारा माबूद तो वो है जो आसमान और ज़मीन का रब है, और इसकी गवाही मैं सबसे पहले दे रहा हूँ, मैं सबसे पहले इसकी गवाही दे रहा हूँ। आगे जब लोग मानने नहीं लगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम धमकी देते हैं कि अच्छा किसी दिन मैं तुम्हारी माबूदों की खबर लूँगा, जिसको तुम अपना रब मानते हो ना, किसी दिन मैं उसको इसकी औकात बताऊंगा। लेकिन ये क्लियर नहीं बताया कि क्या करूंगा, कहा कि किसी दिन उसको सबक सिखाऊंगा। कुछ दिनों के बाद कौम का कोई त्यौहार था, कोई जश्न था, कोई ईद थी, कोई मेला था, सारी कौम नाच गाने में मगन थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी दावत मिली मेले में जाने की, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहाना बनाया और कहा कि अना सकीम, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। जब सारे लोग मेले में चले गए, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है, बुत खाने में कोई नहीं है। एक कुल्हाड़ी हाथ में लेते हैं और इबादत खाने में घुस जाते हैं, दाखिल होते हैं। कुरान की अल्फाज है, अल्लाह फरमाता है कि फजअलहुम जुजासा, इब्राहिम ने तमाम बुतों को तोड़ डाला, इब्राहिम ने तमाम बुतों को तोड़ करके ख़त्म कर दिया। जुजास कहते हैं अरबी में, किसी चीज़ को ख़त्म करने के बाद जब वो पाउडर की शक्ल बन जाए, जब वो चूरा की शक्ल बन जाए, उसको अरबी में जुजास कहते हैं। तो इब्राहिम ने तमाम बुतों को चूर चूर कर दिया, पाउडर की शक्ल बना दिया, इल्ला कबीर लहुम, और बड़े वाले को छोड़ दिया। जो वहाँ पर सबसे बड़ा बुत था उसको छोड़ दिया, उसको नहीं मारा। क्यों नहीं मारा, उसको क्यों नहीं तोड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम के तमाम बुतों को चूर चूर कर दिया और बड़े वाले को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि उसी को बहाना बना करके अपनी कौम को तौहीद की पाठ पढ़ा सके, तौहीद का सबक दे सके, इसीलिए उसको नहीं मारा। जब लोग मेले से फारिग हुए, मेले से वापस लौटे और इबादत गाह में दाखिल हुए, तो उन्होंने अपनी माबूदों की ये हाल देखी, जिनको हम रब मान रहे हैं, इसको तो किसी ने चूर चूर कर दिया है। किसने किया हमारी माबूदों के साथ इतना बुरा सलूक, वो बहुत बड़ा जालिम है। कुछ लोगों ने कहा कि एक इब्राहिम नाम का नौजवान है, वो हमारी माबूदों को बुरा भला कहता था, ये उसी का काम होगा। कहा बुलाओ उसको। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाए गए। कहा, ए इब्राहिम, क्या ये तुम्हारा काम है, क्या ये तुम्हारा काम है। इब्राहिम ने कहा कि नहीं, बल फ़ालू कबीरुहुम हादा, बड़े बड़े वाले बूत का काम है। देखो सब ख़त्म हो गया, वो बचा हुआ है,
ये उसी ने किया होगा, उसी से पूछ लो। अब कौम के लोग थोड़ी देर के लिए सोचने लगे कि अरे यार, जो अपनी हिफाजत नहीं कर पाया, जिसको तोड़ दिया गया, जिसको चूर चूर कर दिया गया, और जो अपनी खुद हिफाजत नहीं कर सका, वो हमारा माबूद कैसे हो सकता है। थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग में काम किया और आपस में कहने लगे कि इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, हम ही लोग जालिम हैं, हम ही लोग गलत हैं, हम ही लोग गलती पर हैं। लेकिन सुम्मा नुकिसू अला रूसीम, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद पलट गया और कहने लगे आ इब्राहिम, तुम तो जानते हो कि ये बोल नहीं सकते, हम कैसे इनसे पूछ लेंगे। तुम कह रहे हो कि इनसे पूछ लो, ये तो बोल ही नहीं सकते, हम इससे कैसे पूछ लें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यही जुमला उसकी ज़ुबान से निकलवाना था। मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों से कहने लगे, आए मेरी कौम के नादान लोगों, जब ये नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं है, जब ये बिगड़ी बनाने का लायक नहीं है, जब ये बिगड़ी बनाने पर कादिर नहीं है, जब ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, जिसको चूर चूर कर दिया गया और अपने आप को ये बचा नहीं सका, तो फिर ये तुम्हारा माबूद कैसे हो गया, फिर तुम इसकी इबादत कैसे करते हो। हमें अफसोस होता है। अफला ताकिलून, क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है, क्या तुम्हारे पास सूझबूझ नहीं है। कौम के लोगों ने देखा कि दलील के एतबार से तो इब्राहिम की बात भारी है, इसका जवाब हम लोग नहीं दे सकते हैं। और दुनिया का दस्तूर है मेरे भाइयों, जब सामने वाली की बात की दलील से जवाब ना हो ना, तो वहाँ पर ताकत इस्तेमाल होता है। सामने वाले की बात की दलील से जवाब ना हो तो वहाँ पर ताकत इस्तेमाल होता है। लोगों ने कहा कि इसको जला दो, इसको ख़त्म कर दो और अपनी माबूदों की मदद करो। अल्लाह अकबर, अपनी माबूदों की मदद करो। अरे वो माबूद ही क्या जो हमारी मदद का मोहताज हो। माबूद वो नहीं हो सकता है जो हमारी मदद का मोहताज हो, बल्कि माबूद तो वो है जो हमारी मदद करे। हम जिसकी मदद करें वो माबूद हो सकता है क्या। अरे माबूद वो है जो हमारी मदद करे, माबूद हमारी मदद की मोहताज नहीं होता है मेरे भाइयों। तो लोगों ने कहा कि इसको जला दो, इसको ख़त्म कर दो और अपनी माबूदों की मदद करो। मेरे भाइयों, अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए बहुत बड़ी आग तैयार की गई। इतनी बड़ी आग तैयारी की गई, इतनी बड़ी आग तैयारी की गई कि पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा मोहल्ला जलाया जा सकता था, पूरा शहर जलाया जा सकता था। इतनी बड़ी आग तैयार की गई सिर्फ और सिर्फ इब्राहीम को जलाने के लिए। मेरे भाइयों, आग तैयार की गई, सुलगाया गया उसे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला गया। जब इब्राहीम को उस आग में डाला गया तो इब्राहीम की ज़ुबान पर बस एक ही लफ्ज़ था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मेरे साथ अल्लाह है, अल्लाह काम बनाने वाला है, अल्लाह कारसाज है, अल्लाह वकील है, उससे बेहतर कोई वकील नहीं है। अगर यही अल्लाह की मर्जी है, अगर यही अल्लाह का इम्तिहान है, तो फिर मैं आग में जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाइयों, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता तो बारिश की फरिश्ते को भेज देता कि जाओ फरिश्तों, पानी बरसा दो और आग को बुझा दो। उस वक्त अल्लाह चाहता तो फिर हवाओं के फरिश्तों को भेज देता कि जाओ फरिश्तों, हवा चला और इब्राहीम को बचा ले। लेकिन नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हजरत इब्राहीम ने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ और सिर्फ तौहीद के लिए आग में जाना पसंद किया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डायरेक्ट आग से कहा, आए नारू या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, आए आग तू ठंडी और सलामती वाली हो जा। आए आग, हमेशा तो तेरा काम है लोगों को जलाना, आए आग हमेशा तो तेरा काम है लोगों को जला करके राख कर देना। लेकिन आए आग, खबरदार, आज तेरा रब तुझे हुक्म दे रहा है, खबरदार, इब्राहीम के बदन में एक खरोज भी नहीं आना चाहिए, इब्राहीम के बदन से एक रोंगटे भी नहीं चलनी चाहिए। आए आग, तुझे ठंडा भी होना है और तुझे सलामती वाली भी होना है। आए आग, तू ठंडी और सलामती वाली हो जाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर। और इसी तरह से मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने खलील को, अपने दोस्त को उस आग से बचा लिया। और आगे चलिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुँच